उसे जीना नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करे इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मगन पूर्वी नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति की धोखेबाजी से पूर्वी अंदर से टूट गई थी। उसने बोलते हुए वो शब्द पूर्वी के दिल में घाव कर गए थे। एक बार पंकज ने तो हद पार कर दी थी और उसे जीने का कोई अर्थ नहीं बचा था। अब खुद को ख़त्म कर दूं, उसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उसकी तरफ देखा, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसू की धारा बहने लगी थी। उसने मन ही मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे थे, हर तरफ बहुत सन्नाटा था। वो धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी उसे गिरने का आवाज़ आई। पूर्वी का 2 साल का बच्चा बेड जोर से रोने लगा। उसी क्षण पूर्वी की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड से ऊपर से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। पूर्वी भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। पूर्वी ने अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपट कर सो गए। रोते रोते पूर्वी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई गंगू की आवाज़ से पूर्वी की नींद टूटी। अरे मैडम, आप बाहर का गेट खोला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम, कहाँ क्या हुआ? तभी आप सोई हुई हो, तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है 8:30 बज चुका था। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम चौथी गली में थे। उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी, 6 साल का बेटा है। यह सुनकर पूर्वी के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करते हुए उसने पूछा, कब हुआ? गुंग ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे, कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक पूर्वी ने गुस्से से बोली, अच्छा किया, आया या नहीं आया उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब वो थोड़ी ना देखने आने वाली है। यह सुनकर गुंगू पूर्वी के कान के पास आई और धीरे से बोला, मैडम मैं अनपढ़ गंवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ, और आप पढ़े लिखे हो लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, इनका अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। मुंह बंद था, फिर भी मेरे कान खुले रहते हैं। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख मैं समझती हूँ, इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या या कोई भी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी अपना रास्ता भटक जाता है, अंत में घूमकर वो अपने ही घर वापस आता है। और जब नहीं आए तो मैं भी, क्या फ़र्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती। जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर हो, आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके बच्चे जिसको आपकी ज़रूरत है। गंगू का बोलना सुनकर पूर्वी की आंखों में ऐसे आंसू की धारा बहने लगी। पूर्वी गंगू को गले लगाकर रोने लगी। गंगू पूर्वी की पीठ पर हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद 9 से 3 9
प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती तो मैं भी आपके टीचर का काम करने को पूछूं। क्या आपको वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर पूर्वी चुप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर गंगू बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और गंगू काम करने लगी। काम निपटा कर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में पूर्वी उससे बोलती है, रुको गंगू, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम को नंबर मुझे ला कर दो। गंगू के चेहरे पर खुशी का भाव दिखा। गंगू पूर्वी के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैं दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी मत करना, यह आपका घर है, इसे बचाने और आप हो सके वो कीजिए। बिना लड़े अपने हार मान ली। गंगू पूर्वी के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मर्द कभी लड़ नहीं सकता। गंगू हाथ नोचते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर पूर्वी को बहुत हंसना आया। गंगू को बोलना सुनकर पूर्वी के मन हल्का हो गया। उसे नई आशा की किरण भी दिखी। यह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। कैसा लगा स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइए।